नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। आज की हमारी क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों आज की क्लास में जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किन किन देशों से लगती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और किन किन राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पड़ोसी देशों से। याद रखेंगे तो भारत के जो है 9 पड़ोसी देश है, जिनमें से जो है 7 देश ऐसे हैं जिनकी जो है स्थलीय सीमा लगती है और 2 देश ऐसे हैं जिनकी जो है जलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा वाले देश कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव जो है 2 देश ऐसे हैं जिनसे जो है भारत जो है अपनी जलीय सीमा जो है साझा करता है। याद रखेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। दोस्तों भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर जो है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। याद रखेंगे तटीय सीमा की लंबाई। दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी जो तटीय सीमा की लंबाई ये दो हो गया दोस्तों, ये तटीय क्षेत्र यानी इधर भी पानी इधर भी और इधर भी, ये जो तटीय क्षेत्र, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। यदि द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर जो है द्वीपों को मिलाकर जो है तटीय सीमा की लंबाई होती है। यानी इधर जो है बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर जो है दोस्तों अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है। तो यदि इनको भी शामिल कर दिया जाए तो लंबाई तटीय लंबाई कितनी हो जाती है? तो 7516.6 किलोमीटर जो है कुल लंबाई जो है हो जाती है। याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा जो है 1947 में जो है खींची गई थी। तो किन 2 देशों के बीच में जो है रेड क्लिप रेखा को जो है खींचा गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिप रेखा, जो कि 1947 में जो है खींची गई थी। मैकमोहन रेखा दोस्तों 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को विभाजन करने यानी किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में जो है खींची गई थी। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है 1896 में जो है खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। यानी डूरंड रेखा जब 1896 में खींची गई थी तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है खींची गई थी। लेकिन वर्तमान में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डूरंड रेखा। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 7 स्थलीय देश जो कि भारत के साथ जो है 7 पड़ोसी देश जो कि भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा जो है साझा जो है करते हैं। तो ये कौन कौन से 7 देश है दोस्तों? पहला है दोस्तों बांग्लादेश, दूसरा है दोस्तों चीन देश, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा है भूटान और सातवां है अफगानिस्तान। यानी पहले नंबर पर आता है दोस्तों बांग्लादेश, जो कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ 4096 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 4096.7 किलोमीटर की जो है बांग्लादेश भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा जो है साझा करता है। और चीन जो है 3488 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है भारत के साथ। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है। म्यांमार 1648 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 1643 किलोमीटर, ये है 48 नहीं है दोस्तों, 43 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है किसके साथ? भारत के साथ। भूटान जो है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है किसके साथ दोस्तों? भारत के साथ। अफगानिस्तान दोस्तों 106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा का साझा करता है। यानी भारत के पड़ोसी देशों में से जो है अफगानिस्तान जो है सबसे कम यानी सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है किसके साथ? भारत के साथ, यानी 106 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी लगती है? तो बांग्लादेश की लगती है। कितनी सीमा लगती है दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर चाइना है दोस्तों, या चाइना यानी चीन 3488 किलोमीटर। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब इनके बारे में जानेंगे। तो पहला आता है दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? 3 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जो है अपनी
अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो है केवल एक केंद्र शासित जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, लद्दाख। याद रखेंगे, यूनियन केवल एक यूनियन टेरिटरी जो है अफगानिस्तान के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सा है दोस्तों? लद्दाख है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं चीन। चीन के साथ जो है कौन कौन से राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और एक यूनियन टेरिटरी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि चीन के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं चौथे नंबर पर आता है नेपाल। नेपाल के साथ जो है 5 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो दोस्तों ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, याद रखें। आप देखते हैं दोस्तों 5वें नंबर पर आता है भूटान के साथ। भूटान के साथ जो है 4 राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 6ठे नंबर पर आते हैं म्यांमार। 6ठे नंबर पर कौन है दोस्तों? 6ठे नंबर पर म्यांमार है। म्यांमार के साथ जो है 4 राज्य जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है दोस्तों अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करते हैं। 7वें नंबर पर आता है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन से राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। साथ ही दोस्तों बांग्लादेश जो है भारत के साथ जो है अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है साझा करता है, यानी 4096.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ बांग्लादेश। और 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। दोस्तों इन 5 राज्यों में से जो है त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा है, याद रखें दोस्तों। त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से जो है 3 ओर से जो है घिरा है, यानी 3 ओर से जो है सीमाएं किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। किससे? त्रिपुरा से, याद रखेंगे दोस्तों। अब ऐसे राज्य या यूनियन टेरिटरी जिनकी जो है सीमा 3 देशों से लगती है दोस्तों। तो ऐसे 3 राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं जिनकी जो है 3 देशों से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगती है? तो ऐसे दोस्तों 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जो है 3 देशों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगती है। पहला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, भूटान और चीन के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, दोस्तों सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चाइना के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। साथ ही दोस्तों सिक्किम जो है नेपाल और भूटान को अलग करने का काम भी करता है, याद रखें दोस्तों। सिक्किम जो है नेपाल और भूटान को अलग करने का काम भी करता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी पश्चिम बंगाल की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इन 3 देशों के साथ लगते हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, याद रखें। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों यूनियन टेरिटरी है, यानी लद्दाख है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है, याद रखेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा केंद्र शासित बनाता है यानी यूनियन टेरिटरी बनाता है? तो लद्दाख है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य, यानी सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है, साथ ही एक यूनियन टेरिटरी से और साथ ही नेपाल देश से, याद रखेंगे। यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, याद रखेंगे। सबसे कम राज्यों की सीमा दोस्तों, सबसे कम राज्यों की सीमा जो है
यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा जो है सबसे कम राज्यों के साथ लगती है। तो मेघालय जो है असम के साथ, यानी मेघालय केवल असम के साथ जो अपनी सीमा जो है साझा करता है। और सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल के साथ जो है अपनी सीमा जो है साझा करता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ऐसे राज्य हैं जो ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही तटीय सीमा बनाते हैं। यानी दोस्तों ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जो कि ना ही अपनी तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी पड़ोसी देशों से जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करते हैं। तो ऐसे 5 राज्य हैं दोस्तों, ऐसे 5 राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा नहीं बनाते हैं। पहला है दोस्तों हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही तटीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, कर्क रेखा दोस्तों भारत के मध्य, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य यानी बीच से होकर गुजरती है। एक काल्पनिक रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है, याद रखेंगे दोस्तों। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।